हेलो क्लास, दिस इज सोनिया, वेलकम टू क्रिकेट। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमें जब चार साइड एंड एक डायगोनल दिया हुआ था तो हमने क्वाड्रिलेटरल कैसे ड्रॉ किया, एंड ऑल्सो जब दो डायगोनल्स दिए थे एंड थ्री साइड्स दिए गए थे तो हमने क्वाड्रिलेटरल कैसे ड्रॉ किया। ये हमने दो चीज़ें दो डिफरेंट तरीके से लाइक मेजरमेंट्स हमें जब दिए गए थे तो हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया कि कैसे किया जाता है, राइट। अब हम यहाँ पे हमें 5 और डिफरेंट मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इस सिचुएशन में हम क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। ओके, तो सिमिलरली इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले रफ फिगर ड्रॉ करेंगे, राइट। तो हमारा जो रफ फिगर होगा वो हम सबसे पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ABCD जो है हमारा, हमने एक रफ फिगर क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, ये हमारा एक रफ क्वाड्रिलेटरल हो गया, राइट। अब हम इसमें जो हमें वैल्यूज दी हुई है, लेंथ दी हुई है लाइन की या फिर एंगल्स दिए हुए हैं, हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, राइट। तो हमारा AB जो है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है, करेक्ट। एंड हमारा BC है जो 4.5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। एंड एंगल A हमारा 60 डिग्री है। एंड एंगल B हमारा 105 डिग्री। एंड एंगल C भी हमारा 105 डिग्री है, करेक्ट। तो इस तरह से हमने ये हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा। से हमें एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ अब ड्रॉ करना है। तो ये ड्रॉ हम कैसे करेंगे, सी एंगल बनाना हम या तो हम प्रोटेक्टर से बहुत इजीली बना सकते हैं या हमारे कंपास से बनाना भी बहुत इजी है। कंपास से हमने 60 डिग्री बनाना हमें पता है कैसे बनाते हैं हम, तो 60 डिग्री तो हम इजीली बना सकते हैं। बट 105 डिग्री हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो, अगर हम 60 बनाएंगे तो हमारा 120 बन जाएगा, करेक्ट, 120 बन जाएगा। एंड फिर हम जब 60 + 30 करके बनाते हैं तो हमारा 90 डिग्री आ जाता है। तो हम 90 डिग्री भी एक तरीके से बना सकते हैं क्योंकि हमें एंगल बाइसेक्ट करना भी आता है, करेक्ट। एंगल को हाफ डिवाइड करना भी हमें पता है कि हम वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो उस तरह से हम 105 डिग्री भी बना सकते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें 2 लाइंस दी हुई है, राइट। AB भी दी हुई है हमें एंड BC भी दी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों में से एक कोई भी लाइन ले लेंगे। तो हमने एक कोई भी लाइन ले लिया। सपोज हम पहले लेते हैं, पहले हम सपोज AB ले लेते हैं। ओके, तो हम पहले क्या ड्रॉ करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ड्रॉ लाइन AB = 6 सेंटीमीटर, राइट। ड्रॉ लाइन AB = 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले AB जो हमारा लाइन है, एक साइड है, हम वो ले लेंगे। तो एक पॉइंट हमने 6 पे किया, 1 पे किया, एंड इस तरह से हमें एक साइड मिल गया क्वाड्रिलेटरल का, जो कि हमारा AB है, जो कि इसकी लेंथ कितनी है हमारी, 6 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, हमें एंगल A पे पता है कि 60 डिग्री बन रहा है, एंगल B पे पता है कि 105 डिग्री बन रहा है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एंगल B पे 105 डिग्री बनाएंगे एंड एंगल A पे 60 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। हम कंपास के थ्रू A पे 60 डिग्री बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट A पे हम 60 डिग्री बनाएंगे एंड एन एंगल ऑफ 105 डिग्री एट B, ठीक है। तो हम पहले 60 डिग्री बनाते हैं, हमें पता है कि 60 डिग्री कैसे बनाया जाता है, राइट। तो हम पहले वो ड्रॉ करेंगे।
तो हम 60 डिग्री कैसे बनाते हैं? हमने एक कोई भी आर्क लिया, रैंडम आर्क, कोई भी रैंडम रेडियस का एक आर्क लिया एंड हम क्या करेंगे, ए से हम इस तरह से आर्क बनाएंगे जो कि बी को इस लाइन को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 60 डिग्री एंगल कंपास से कैसे बनाया जाता है, राइट। तो हमने क्या किया, हम कोई भी रैंडम एक आर्क लिया हमने एंड हमने रेडियस लिया, कोई भी रैंडम रेडियस लिया, इसको चेंज नहीं करना है अब हमें। ठीक है, हम यहाँ पे फिर हमने एक आर्क बनाया उस रेडियस से जो कि ए बी को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब हम बिना रेडियस को चेंज किए इस पॉइंट पे रख के जहाँ से इंटरसेक्ट हुई थी, हम एक और आर्क बनाएंगे जो इसी आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। ओके, जो इसी आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। तो जो ये हमारा पॉइंट हमें मिला है, जब ये पॉइंट हमें मिला है, ओके, ये पॉइंट को जब हम इस पॉइंट से ऐड करेंगे एंगल ए से, सॉरी पॉइंट ए से जब इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर हमने ऐड किया, ओके, हमने जब ऐड किया इसको, ये हमारी एक रे बन गई है। ठीक है, हमें नहीं पता कि उसकी लेंथ अभी कितनी है क्योंकि हमें ए डी की लेंथ हमें नहीं पता, इसलिए हमने एक रे ले लिया है जो कि बस आगे बढ़ रही है। तो ये जो एंगल बना है ना, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम 60 डिग्री बनाते हैं। ओके, अगर हम इसी चीज़ को अगर हम क्या करेंगे, हमारा अभी तक हमने चेंज नहीं किया है, ओके, रेडियस, अगर हम इस पॉइंट पे रख के हमने एक और आर्क आगे लिया, एक और आर्क आगे लिया, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा कितना बनाएगा, 120 डिग्री, 60 एंड अगेन 60, 120 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने 60 डिग्री ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, 105 डिग्री करना है। ठीक है, तो हम 60 डिग्री तक तो हम बना सकते हैं, और जब हम 120 एंड 60, हमने यहाँ पे अगर 120 बना लिया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री है, तो अगर हम दोनों का बाइसेक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 90 डिग्री मिल जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो इसी तरह से हम 105 डिग्री भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम 105 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, अब देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 60 डिग्री बनाएंगे, राइट। हमारा ये हमने ये कम ले लेते हैं, अभी हमारा ये इतना रेडियस हमने लिया एंड हम इस तरह से हमने एक आर्क बनाया, राइट। हमने ये एक आर्क बनाया जो कि क्या होगी, बी से हमने एक आर्क बनाया यहाँ पे। ठीक है, एक आर्क बन गया। अब हम क्या करेंगे, सिमिलर रेडियस से इस इंटरसेक्शन पॉइंट से इस आर्क को कट करेंगे। ये हो गया हमारा, ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब हम जब दूसरा कट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये कितना मिला, हमें 120 डिग्री मिल गया, राइट। तो हमें इस तरह से 120 डिग्री मिल गया, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 105 डिग्री, राइट। तो 105 हमारा 60 यहाँ पे है और ये 120 है, तो इनके बीच होगा कुछ। तो हम पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले 90 डिग्री बना लेते हैं। तो हम जब दोनों के बीच को, इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे, राइट, दोनों के बीच 60 डिग्री का डिफरेंस है, तो 60 डिग्री को जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 30 डिग्री मिलेगा, राइट। तो इधर का 60 एंड इधर का 30 मिला के हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। एंड फिर हम उस 90 डिग्री में 15 डिग्री और ऐड कर देंगे, राइट। हमारा 90 डिग्री कुछ इस तरह से आएगा। तो इधर की जो एंगल बच रही है वो कितनी बची है हमें, 30 डिग्री। तो हम उसका बाइसेक्ट जब करेंगे तो हमें 15 डिग्री मिलेगा। तो हम इस तरह से 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री ऐड कर देंगे, ओके। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे इसको पहले हाफ में बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 30 डिग्री मिल जाएगा, राइट। तो हम इस तरह से ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे हम बाहर ड्रॉ करते हैं, राइट। बाहर ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बाइसेक्टर मिलता है,
ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हम इस पॉइंट को करेंगे तो ये हमें 90 डिग्री मिलेगा, राइट। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक इमेजिनेशन के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो हमारा डॉटेड लाइन है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमने 90 डिग्री बना दिया। ये हमारा, इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें 60 डिग्री मिलेगा, ये ज्वाइन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 120 डिग्री। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें 90 डिग्री एंड 120 डिग्री के बीच का एंगल चाहिए। तो हम उन दोनों के बीच को बाइसेक्ट कर देंगे। ओके, सिमिलरली हमने जिस तरह से किया, इन दोनों को बाइसेक्ट करने के लिए हम इस पॉइंट को लेके एंड इस पॉइंट को लेके हमने सेम आर्क बनाया एंड उन्होंने यहाँ इंटरसेक्ट किया। अब हम सिमिलरली इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को लेके फिर सेम आर्क बनाएंगे, सेम रेडियस से आर्क बनाएंगे। तो इस तरह से हमें ये एक आर्क मिला एंड ये एक आर्क मिला। ओके, तो हमें अभी ये पॉइंट मिल गई, करेक्ट। तो हम अब इस पॉइंट को ऐड कर देंगे इससे। जब हम इसको मेज़र करके, अगर हम देखेंगे मेज़र करके इनको, तो हमें क्या मिलेगा कि ये एंगल कितनी है हमारी, 105 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या बन गया। अभी तक हमने ए बी लाइन ली पहले एंड ए पे 60 डिग्री बनाया एंड बी पे 105 डिग्री बनाया, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, हमें BC की लेंथ पता है जो कि कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम B को सेंटर लेके इस पे एक आर्क लेंगे 4.5 सेंटीमीटर का, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या होगी, C होगी। तो हम क्या करते हैं, 4.5 रेडियस का क्या करेंगे, आर्क खींचेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर हमने ये लेंथ ले ली, हमारी कितनी होगी, 4.5 सेंटीमीटर लेंथ है। तो अब हम B से हमने इस रे पे ये आर्क ले लिया। तो ये जो पॉइंट है जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट क्या हो जाएगी हमारी, C पॉइंट। तो ये हमें C पॉइंट मिल गया। अब हम A कैसे, यहाँ की जो D पॉइंट बची है वो कैसे निकालेंगे। हम A से नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें A से D की लेंथ नहीं पता, करेक्ट। बट हमें क्या पता है, C पे जो एंगल बन रहा है वो हमें पता है, वो कितनी है, वो 105 डिग्री है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम C पे भी 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोटेक्टर से एक ड्रॉ करके देखेंगे। ओके, हमने 105 डिग्री हमने कंपास से ड्रॉ कर लिया। अब हम देखेंगे कि हम प्रोटेक्टर से कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हमारा जो ये सेंटर पॉइंट होता है, हम उसको कहाँ रखेंगे, हम वो C पॉइंट पे रखेंगे एंड इस लाइन के इक्वल में। ओके, तो इस तरह से हमने रख लिया, राइट। हमें पता है कि हमारा जो C एंगल है वो इस तरह से है, तो एंगल हमारा इधर से बन रहा है, इधर से बन रहा है, राइट। हमारा एंगल इधर से बन रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम एंगल इधर से लेंगे। तो इधर से जब लेंगे तो हम ये वाला 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये लेंगे। तो ये 0 हमारा कहाँ तक जा रहा है, 150 हमारा, 105 हमारा यहाँ पर है, 105 हमारा। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक है, मार्क कर लिया हमने। अब हम इनको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको ऐड कर दिया एंड ये हमें एक रे मिला। अब हम देखेंगे जो हमारा ये 60 डिग्री बनाते हुए जो रे जा रहा है ए पे, और ये जो सी पे हमारा 105 डिग्री, ये जो एंगल बन जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। तो दोनों रे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट हमारा डी हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें जो ये मिल गया क्वाड्रिलेटरल ABCD, यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, अब हमने स्टेप यहाँ पे छोड़ दिया था कुछ, जैसे हमने सेकेंड
स्टेप किया था हमने, ए पे 60 डिग्री बनाया था, बी पे 105 डिग्री बनाया था। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप हम क्या किया हमने, इसके बाद हमने बी सेंटर लेके टेक बी एज अ सेंटर and draw an arc of radius, हमने कितना लिया था बी से 4.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स, ये हम इसको बी वाई बोल लेते हैं, ओके, एंड इसको हम ए एक्स बोल लेते हैं, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, विच इंटरसेक्ट्स बी वाई एट सी, करेक्ट। तो हमने जो ये आर्क लिया 4.5 सेंटीमीटर का, उसने इस रे को सी पे इंटरसेक्ट किया, करेक्ट। उसके बाद हमने क्या किया, फोर्थ स्टेप जो था हमारा, हमने क्या किया, इसके बाद हमने सी पे क्या किया, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 105 डिग्री एट सी। हमने 105 डिग्री का एंगल बनाया सी पे, जो कि हमें क्या मिला, फिर इससे सी जेड मिला, सच दैट सी जेड इंटरसेक्ट्स, हमारा जो ये पहले वाला रे था ए से जो निकला था, ए एक्स एट बी, ओके। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल स्टेप था, हमने सी पे 105 डिग्री एंगल बनाया, उसकी वजह से जो रे आया हमारा सी जेड, वो हमारा जो प्रीवियस रे था ए एक्स, उसने उसको इंटरसेक्ट किया टी पे। इस तरह से हमें लास्ट वर्टेक्स भी हमारा मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये वाला कंस्ट्रक्शन, जब हमें दो साइड्स दिए हैं, एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे उसमें हमारा ऐसी सिचुएशन होगी कि हमें 2 एडजेसेंट साइड्स की जगह हमें 3 साइड्स दिए होंगे, राइट। जैसे हमें ये 2 साइड्स दिए, तो हमें एक ये साइड दिया होगा, एंड इन दोनों के बीच में जो, इन तीनों के बीच में जो 2 एंगल होंगे वो दिए होंगे, ठीक है। तो वो और हमें ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब हमें इसके इसमें 3 साइड्स दिए हुए हैं, एंड उनके बीच के जो 2 एंगल्स हैं वो दिया हुआ है, राइट। हमें यहाँ पे पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। तो हम पहले वैसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम रफ फिगर लेंगे, करेक्ट। तो हम जब रफ फिगर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सपोज ये क्यू आर है, तो वो हम यहाँ पे रफ फिगर बना लेते हैं। 6, हमें पता है कि एंगल क्यू पे हमारा कितना है, 60 डिग्री एंगल है, एंड आर पे हमारा 90 डिग्री एंगल है, ओके। तो इस तरह से हमारा फिगर कुछ इस तरह से हमें ये जो इमेज मिलेगी क्वाड्रिलेटरल की, वो कुछ इस तरह से होगी, ओके। तो हमारा क्यू आर कितना है, 5 सेंटीमीटर हमें पता है, एंड हमारा ये हो गया हमारा पी क्यू आर एस, ओके। तो क्यू आर कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, पी क्यू हमारा 4 सेंटीमीटर है, एंड आर एस जो है हमारा 4.5 सेंटीमीटर है। इसमें सी, ये हमारे 3 साइड्स दिए हैं, एंड इनके बीच में जो 2 एंगल इंक्लूडेड है इनमें, वो दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हम ये कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हम जो साइड जिसमें दोनों एंगल इंक्लूडेड है, हम वो वाला साइड सबसे पहले लेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप क्या हो जाएगा, ड्रॉ लाइन क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओके। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर की एक लाइन हो गई, ओके। क्यू आर,
ये कितनी लेंथ हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिमिलरली जो हमने लास्ट टाइम किया था, हम क्यू पे 60 डिग्री बनाएंगे। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एट Q एंड R रिस्पेक्टिवली। ओके, हमने क्या किया, हम Q पे 60 डिग्री बना रहे हैं और R पे 90 डिग्री बना रहे हैं। ओके, हमने R पे 90 डिग्री हम बना रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। तो हम फिर से क्या करेंगे, फिर से कंपास से बनाएंगे। तो हमें पता है कि 60 डिग्री कैसे बनाया जाता है। एक रेडियस लिया हमने एंड रेडियस हमने उस रेडियस से क्या किया, एक आर्क खींचा जो कि इस लाइन को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ओके, तो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, हम क्या करेंगे, सेम रेडियस से इस पॉइंट से हम दूसरा आर्क बनाएंगे जो कि हमारा प्रीवियस आर्क को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ओके, तो इस तरह से हमें ये जो पॉइंट मिल गया, हम इसको जब जॉइन कर देंगे इससे Q से, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 60 डिग्री। राइट, ये एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री एंड ये हमारा हो गया x। सपोज हमने ये ले लिया, ये हमारा एक रे आ गया QX। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली अब हम R पॉइंट पे क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम 60 डिग्री एंड 120 डिग्री का आर्क बनाएंगे एंड फिर उन दोनों इंटरसेक्शन से हम 90 डिग्री बनाएंगे। राइट, तो ये हमारा एक आर्क हो गया। अब हम जो पहला इंटरसेक्शन करेंगे वो क्या होगा, 60 डिग्री एंड जो हमारा दूसरा इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, हमारा 120 डिग्री। करेक्ट, तो ये इंटरसेक्शन हमारा 60 डिग्री हो गया एंड ये इंटरसेक्शन हमारा 120 डिग्री हो गया। पर हमें क्या चाहिए, हमें 90 डिग्री चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, दोनों का हाफ हाफ करना है। राइट, हमें बाइसेक्टर चाहिए। तो हम फिर से इस आर्क में लेके हम बाहर एक मार्क करेंगे एंड इस आर्क से लेके हम इस आर्क को इंटरसेक्ट कर देंगे। ओके, इस तरह से हमें ये जो पॉइंट मिलेगा, जब हम इसको R से जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक रे मिलेगी और ऑल्सो हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री। ये जो है ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री एंड ये रे हमारा हो गया R/। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। ठीक है, अब जब हमें अब क्या पता है, हमें QP की भी लेंथ पता है एंड हमें RS की भी लेंथ पता है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले Q को टेक QS सेंटर, हम Q को सेंटर लेके एंड रेडियस, हम क्या करेंगे, टेक QS सेंटर एंड रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट, कौन सी रे हमारे पास, QX एट, ये हम जब 4 सेंटीमीटर का लेंथ लेके इस पॉइंट पे लेके जब हम इंटरसेक्ट करेंगे, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगी हमारी, वो पॉइंट हमारी P होगी। राइट, एंड सिमिलरली यही चीज़ हम RS के लिए भी करेंगे। तब हम 4.5 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, तो हमें S पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले 4 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, रेडियस लेके हम उसका आर्क बनाएंगे। ओके, तो ये हो गई हमारी, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको, तो ये हमारी हो गई 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हमें क्या करना है,
क्यू से लेना है, राइट। यू और क्यू पी का लेंथ हमारा 4 सेंटीमीटर। तो हम यू में रख के इसको हम इस पे इस तरह से इसको इंटरसेक्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट मिला, ये हमें क्या मिला, ये हमारा पी पॉइंट हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा और जब बढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़ा और हमने जब बढ़ाया तो ये कितना हो गया हमारा, ये 4.5 सेंटीमीटर हो गया। एंड हमारा जो आर एस है वो 4.5 सेंटीमीटर। तो हम आर को सेंटर लेके हम फिर से एक और इंटरसेक्शन बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो ये पॉइंट आया ये कितना हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा एस। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पी पॉइंट भी मिल गया एंड एस पॉइंट भी मिल गया। तो अब हम फाइनल क्या करेंगे, हम पी एंड एस को ज्वाइन कर देंगे। तो ठीक है, तो इस तरह से हमें पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल जो हमें चाहिए था एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से, हमें ये क्वाड्रिलेटरल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। ओके। अब हमने जब हमें क्वाड्रिलेटरल हमें दिए हुए थे 5 डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट, तो हमने देख लिया कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल, राइट। अब हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, राइट। जैसे कि इसमें जाने से पहले, रोम्बस में जाने से पहले हम एक सिचुएशन देखते हैं। जैसे हमें स्क्वायर की दी हुई है, सपोज हमें बोला गया है कि हमें सिर्फ इतना बोला गया है कि ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब हमें बोला गया स्क्वायर हमें कंस्ट्रक्ट करना है जिसका साइड का लेंथ 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें दिया तो गया है कि 4 सेंटीमीटर है, राइट। बट हमें स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टी पता है कि स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। मतलब हमारा स्क्वायर ये होगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4, ये भी 4, राइट। इस तरह से हमें क्या मिल गया, हमें चारों साइड की लेंथ मिल गई। ऑल्सो हमें ये पता है कि स्क्वायर के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, राइट। तो हमने अभी तक जितने भी तरीके को क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना सीखा, हम इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। या तो हम चारों साइड को लेके एंड फिर हम इनका डायगोनल भी निकाल सकते हैं। डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा, ये हमारा डायगोनल जब लेंगे हम, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा दोनों। तो इस तरह से हम डायगोनल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हो गई। तो हम कोई भी इसमें की कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करके हम ये स्क्वायर बना सकते हैं, करेक्ट। जैसे अभी हमने लास्ट टाइम में सीखा, हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले एक 4 सेंटीमीटर की लेंथ लेके लाइन लेके हम दोनों साइड पे 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हमारे साइड्स एंगल सारे 90 डिग्री होते हैं। उसके बाद हम इसको सेंटर लेके हम आर्क लेके 4 सेंटीमीटर का इधर भी आर्क, इधर भी आर्क, एंड फिर जो दोनों पॉइंट मिल गए हम उनको हम ऐड कर देते हैं, करेक्ट। इस तरह से हमारा ये स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर बनाना, तो हमें अगर उसके हमें साइड की वैल्यू दी है तो हम स्क्वायर इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, ओके। तो अब हम देखेंगे रोम्बस। रोम्बस में हमें क्या दिया हुआ है, हमें ABCD रोम्बस ड्रॉ करना है, जिसमें हमें AC की वैल्यू दी है एंड BD की वैल्यू दी। तो जब हम ABCD दिया है तो AC एंड BD जो है वो क्या है हमारे रोम्बस की डायगोनल्स है। तो जब हम रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, हमारे रोम्बस में इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम इस तरह से रोम्बस डिवाइड बना लेंगे, हमारा A B C एंड D, करेक्ट। तो जो हमारा AC है वो कितना है 6 सेंटीमीटर एंड BD जो है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, ओके। एंड ऑल्सो हमें क्या पता है कि ये दोनों क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, राइट। दोनों डायगोनल्स एंड ऑल्सो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, करेक्ट। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। हमें पता है कि ये 3 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये ड्रॉ करने का एक बहुत इजी तरीका होता है। या तो हम लंबे तरीके से जा सकते हैं कि हम क्या करें, हमें पता है कि इसका हाफ 4 सेंटीमीटर होगा, इसका हाफ 3 सेंटीमीटर होगा। हम
इस ट्रायंगल को लेके हम इसमें साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। हमने क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हमें दोनों डायगोनल्स की वैल्यू दी हुई रोम्बस की तो हम साइड का लेंथ निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम साइड का लेंथ निकाल के हम डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट हम बिना लेंथ निकाले भी इस रोम्बस को कैसे ड्रॉ करेंगे हम वो देखेंगे अभी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें जो वैल्यूज़ पता है जिनकी हम वो ड्रॉ करते हैं पहले। तो हम इनमें से कोई भी एक डायगोनल पहले ड्रॉ करते हैं। सपोज हम ले लेते हैं BD को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम BD ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर का है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने 8 पे पॉइंट किया एंड 0 पे, एंड ये हमने BD ले लिया। ये हो गया हमारा BD जो कि कितना है 8 सेंटीमीटर है, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, हमने एंगल बाइसेक्टर भी पढ़ा है एंड हमने लाइन को भी बाइसेक्ट करना सीखा है, करेक्ट। तो हम लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, हम कंपास से बाइसेक्ट करेंगे। हम क्या करते हैं, हम अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो हम ये जो रेडियस है वो इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा ये हम देखेंगे, ये हम बोल सकते हैं कि ये हाफ से ज़्यादा है, करेक्ट। इस लेंथ से हाफ से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसी रेडियस से बिना चेंज किए हुए इस रेडियस को हम B से एक आर्क खींचेंगे, B से एक आर्क खींचेंगे ऊपर तरफ, एंड ऑल्सो हम नीचे तरफ एक और आर्क खींचेंगे। ओके, ये हुआ। एंड सेम ही रेडियस से हम D से भी आर्क लेंगे। हम इस तरह से हमने आर्क बनाया D से भी। ओके, ये देखो, ये जब हम बना रहे हैं D से इस तरह से हम ओके, तो ये तो इंटरसेक्ट हो गई, ये हमारी थोड़ी मिस हो गई, तो हम इसको और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया एंड यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को ऐड कर देंगे। ओके, तो ये हमने ऐड कर दिया, करेक्ट। तो ये जो पॉइंट आएगी हमारी, ये इन दोनों मतलब BD लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। एंड ऑल्सो जब हम यहाँ देख रहे थे तो ये जो हमारी BD को AC क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, राइट। तो ये एक तरह से ये लाइन हमारी AC से ओवरलैप होगी, करेक्ट। ये भी हमारी, ये वाला अगर O पॉइंट है तो ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ये भी हमारा O पॉइंट होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि O से O मिल गया, हमें O पॉइंट मिल गया, ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, करेक्ट। अब हमें O मिल गया और हमें एक लाइन भी मिल गई रे। तो हम क्या कर सकते हैं, O से जब हम 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके इधर आर्क लेंगे तो हमें A मिल जाएगा, एंड 3 सेंटीमीटर का आर्क लेके इधर जब आर्क लेंगे तो हमें C मिल जाएगा, राइट। तो अब हम वही करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कितना लेंगे 3 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर तो हमारा BD का था, राइट। तो जो AC निकालना है तो AC के इधर 3 सेंटीमीटर है, इधर 3 सेंटीमीटर है। तो अब हम 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आर्क खींचेंगे। ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, फिर ये हमारा 3 सेंटीमीटर का हो गया। तो अब O से हम इधर हमने ले लिया, तो ये पॉइंट जो हमें मिला वो क्या हो गया, वो हमें A मिल गया। सिमिलरली हम इस साइड लेंगे, तो अब जो हमें पॉइंट मिल रहा है वो क्या हो गया हमारा, ये हमारा C पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो ये हमें पॉइंट मिल गया A पॉइंट एंड ये पॉइंट हमें मिल गया C पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, हम सबको ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया हमारा एक लाइन, ये हो गया हमारा दूसरा साइड, ये हो गया हमारा तीसरा साइड, एंड ऑल्सो ये हो गया हमारा 4th साइड। ओके, ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब हमें जो ABCD जो क्वाड्रिलेटरल मिला वही हमारा
रोम्बस है जिसका एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर एंड ये डायगोनल हमारा ये 3 3 है, मतलब ये डायगोनल हमारा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमारे स्पेशल केस वाले कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। इसी तरह से हम पैरेललोग्राम में भी कर सकते हैं। अगर हमें पैरेललोग्राम के भी साइड्स दिए हुए हैं कुछ साइड्स, तो हम वो भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन हमारा ये सेकेंड लेक्चर, ये चैप्टर बहुत छोटा था, तो हमारे ये 2 लेक्चर में ही कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा सेकेंड एंड ऑल्सो लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो अगर कंस्ट्रक्शन में किसी को कुछ नहीं है या फिर कुछ डिफरेंट स्पेशल केसेस वाले क्वेश्चन समझनी है तो ज़रूर मुझसे पूछना, मैं पूरी तरह अच्छे से बताऊंगी कि उस तरह के क्वाड्रिलेटरल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ओके, तो आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।